आप सभी मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम अद्रित गोदियाल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। हेलो मास्टर अद्रित गोदियाल जी। हेलो मम्मा। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो क्या कैसी बीत रही है आपकी छुट्टियाँ? क्या कर रहे हैं आप आजकल? पढ़ाई और अच्छी बीत रही है। पढ़ाई करके तो बहुत अच्छी बीतती है मेरी छुट्टियाँ। पढ़ाई क्यों कर रहे हो आप? अरे मम्मी, बड़े होकर मुझे कुछ बनना है जीवन में, और मैं क्वेश्चंस भी लर्न करता हूँ। हाँ सच्ची? किसने बोला आपको क्वेश्चन लर्न करने के लिए? मेरी बड़ी दीदी ने। क्या बोला? कि ना अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो एक तो मेरी नॉलेज तेज बढ़ेगी और मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे वो दीदी मुझे टेस्ट दे दे, मैं लिखते जाऊंगा। मुझे पता चला कि दीदी ने आपको टारगेट दे रखे हैं, कुछ टास्क दे रखे हैं। क्या ये बात सच है? हाँ। क्या टास्क दिया दीदी ने? कि ना अगर आप पढ़ाई करोगे तो एक तो आप मम्मी को इम्प्रेस भी कर सकते हो। हाँ सच्ची? उसी के लिए आज मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे दीदी के साथ मिलके। आप वो क्वेश्चंस पूछना और मैं उनका आंसर दूंगा। तो ये क्वेश्चन क्यों याद कर रहे हो आप? मतलब दीदी ने क्या बोला है? क्या टास्क दिया आपको? कि ना क्वेश्चंस लर्न करना। पहले तो मैंने बता ही दिया था ना। बता ही दिया था, पर और भी कुछ टास्क था। कितने क्वेश्चन का टास्क था? 1 वीक याद नहीं आ रहा मुझे। 20 का? एक हफ्ते में 20 क्वेश्चन याद करने हैं? बहुत आसान है। और फिर अगर भूल गए आप तो तब स्कोर कितना हो जाएगा आपका? 1 माइनस हो जाएगा। अरे एक भी क्वेश्चन भूल गए तो सीधा 0 पे चले जाओगे आप। बहुत भयंकर टास्क दे रखा है दीदी ने, डेंजर टास्क। मुझे तो कुछ मतलब नहीं। चलो मैं तो पढ़ूंगा। तो मतलब मुझे आपको रिवीजन कराना है उस टास्क के लिए, है ना? तो ठीक है, तो रिवीजन करें। तो क्या है ये, मतलब किस सब्जेक्ट का है ये टास्क? उत्तराखंड का? उत्तराखंड का। ठीक है, तो चलो मैं आपका रिवीजन कराती हूँ। हाँ, तो रेडी हैं आप? हाँ। तो चलो, आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला है ना, लक्ष्मण झूला, उसके पास भगवान राम को समर्पित एकमात्र मंदिर है। उस मंदिर का नाम बताओ, कौन सा मंदिर है वो? भारत मंदिर। वेरी गुड, इसमें तो पास हो जाओगे आप इस वाले क्वेश्चन में। जाऊंगा मैं कभी ऋषिकेश में है ये मंदिर। ठीक है, जाएंगे। ठीक है, ले जाएंगे हम आपको इस भरत मंदिर को दिखाने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का, ढंग से सुनो, हाँ, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। नहीं, जो उत्तराखंड के नैनीताल टिहरी नहीं है। यहाँ पे माइनस हो सकता है आपका स्कोर क्योंकि दीदी कुछ भी पूछ सकते हैं ना। दीदी अगर ये पूछ लेगी कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, ये तो आप बता दोगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना। लेकिन दीदी ने पूछा कौन से जिले में है, यहाँ पे माइनस हो सकता है स्कोर। तो नैनीताल जिले में, ठीक है, आपने बता दिया तो हाँ, ठीक है। चलो, आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। वेरी गुड। जो उत्तराखंड की भागीरथी नदी पर स्थित है। तो भागीरथी नदी कौन से जिले में है कहती है? टिहरी बांध है तो टिहरी जिले में है, सिंपल है ना। और भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। वेरी गुड, तो इसमें भी आप कर दोगे, स्कोर कवर कर दोगे, ठीक है। वेरी गुड। थोड़ा बहुत अब वो हो जाए, मतलब अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ना। हाँ, आप जैसे सिखाते हो ना, एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाती है जब आप सिखाते हो। गुड। चलो, तो अब नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ नहीं, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, फ्रैंक स्मिथ जी ने फूलों की घाटी की खोज की थी। ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लर्न किया था, सबसे पहले। चलो, अब आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित एक मंदिर है
जो उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, उस मंदिर का नाम क्या है? बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर, वेरी गुड। अब इसको दीदी तोड़ मरोड़ के भी पूछ सकती है आपसे। मैंने तो आप मतलब दीदी ऐसे भी पूछ सकती है कि उत्तराखंड में एक मंदिर जिसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है किस जिले में है? तो कौन से जिले में है ये? बागेश्वर। बागेश्वर जिले और में उसका नाम है बागनाथ। मंदिर का नाम बागनाथ और जिले का नाम बागेश्वर। तो तोड़ मड़ोड़ के भी पूछ सकते हैं, तो आप तैयार रहना, ठीक है? वेरी गुड, वेल डन। वैसे मेरी दीदी बहुत इंटेलिजेंट है। वो तो है, आप भी तो इंटेलिजेंट हो, अभी तो आपको मास्टर की उपाधि दी है ना? बस दीदी से मैं 1 गुना कम हूँ। हाँ, हो जाओगे आप, ठीक है? चलो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित की जा रही है? अल्मोड़ा जिले में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर धाम में। वेरी गुड, जागेश्वर धाम, शाबाश। ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव की मूर्ति है, मतलब इनसे ऊंची मूर्ति दुनिया में है ही नहीं। कहाँ स्थापित हो रही है? सबसे पहले तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थापित हो रही है, और तो उत्तराखंड राज्य में स्थापित हो रही है, और किस जिले में? अल्मोड़ा जिले में। और किस जगह पे? जागेश्वर धाम। वेरी गुड, शाबाश। अब आपका अगला क्वेश्चन है, रहस्यमय झील किसे कहा जाता है जिसमें नरकंकाल मिले थे? रूपकुंड झील है ना? वेरी गुड। इसमें नरकंकाल मिले थे? नरकंकाल मिले थे, मिस्ट्री लेक भी कहते हैं शायद इसको ना। हाँ, मिस्ट्री लेक यही तो है। इसमें ना इस झील में नरकंकाल मिले थे, मतलब जो हड्डियां मिली थी, ठीक है? जिससे हम ऐसे करते हैं तो वो हड्डियां भी ऐसे ही करते हैं। कंकाल मिले थे, जो साइंस के उसमें रहते हैं ना, जिन पे रिसर्च करते हैं डॉक्टर लोग, रिसर्च उसमें भी करते हैं ना। और प्रैक्टिकल रूम में भी, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो साइंस का जो प्रैक्टिकल रूम रहता है उसमें भी रहता है, तो यहाँ कंकाल उसमें देखोगे आप अपने स्कूल में। साइंस की बुक होती है ना, उनमें भी बनाया था, मैंने अपने भैया के बुक में देखा था। तो ये रहस्यमय झील कहाँ है? रहस्यमय झील किस झील को कहा जाता है? रूपकुंड झील को। और ये कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? हमारे उत्तराखंड में। गुड, वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस गांव को भारत का पहला गांव, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया घोषित किया गया है? किस गांव को? माड़ा गांव के माड़ा गांव को। वेरी गुड। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन से जिले में है ये माड़ा गांव? चमोली। वेरी गुड, शाबाश, चमोली में, ठीक है? तो माड़ा गांव भारत का, इंडिया का फर्स्ट विलेज है, ठीक है? ये अभी हाल में घोषित हुआ है ये। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी। ये तो जीके क्विज है। तो जीके तो है, पूरा जीके क्विज है वो, ठीक है? इसमें तो आप कवर कर जाओगे स्कोर। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट अगला और लास्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के किस जिले में से हुई थी? मैंने भी यही सोचा था, यही क्वेश्चन होगा। चमोली। चमोली जिले के रेणी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत पता, एक फेमस वुमेन थी, फेमस लेडी थी, जो आपने अपने इंग्लिश के प्रोजेक्ट में भी बनाए थे। उन लेडी ईवीएस के प्रोजेक्ट में क्या नाम था उन लेडी का? चिपको आंदोलन, जिनकी वजह से आंदोलन हुआ था, उन्होंने पेड़ों पे लिपट गई थी ना, क्या नाम था उनका? गौरा देवी था उनका नाम। तो वो क्या हो गया था? गौरा, हाँ, तो गौरा देवी, उन्होंने ना पेड़ों पे कटने नहीं दिया था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड के चमोली जिले के रेणी गांव से। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही। वेल डन अद्रित गोदियाल। आप ये 10 में से मेरी नजर में तो 10/10 है, लेकिन अब दीदी इन क्वेश्चंस को, हाँ, लेकिन दीदी अगर इन क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ के कुछ पूछेगी तो उसमें आप देख लेना, स्कोर आपको बनाना।
नहीं तो अच्छे से याद करना है ना, है ना? किसी चीज को रटना नहीं है, क्वेश्चनों को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। कुछ कहना चाहते हैं तब तक आप बोलिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।